यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इन सभी यूपीआई ऐप्स के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिसका असर इन सभी ऐप्स को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर पड़ने वाला है। यानी कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसी यूपीआई ऐप्स में ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल आप बार बार करते हैं। इन सभी सर्विसेज को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। अभी के समय में अपना बैंक बैलेंस चेक करने के लिए करोड़ों लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप भी अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक का बैलेंस बार बार चेक करने के लिए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप अपने बैंक का बैलेंस बार बार इन ऐप्स के द्वारा चेक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इन यूपीआई ऐप के द्वारा अपने बैंक का बैलेंस चेक करने के लिए एक लिमिट लगाई जा रही है, जिस लिमिट के बाद आप अपने बैंक का बैलेंस चेक नहीं कर सकेंगे। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति जो कि यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करता है वह किसी भी एक यूपीआई ऐप के द्वारा एक दिन में अधिकतम 50 बार ही अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकता है। इतना ही नहीं, पीक आवर्स में बैलेंस चेक करने की सुविधा को बिल्कुल ही बंद भी किया जा सकता है। अब जिन्हें नहीं पता है कि पीक आवर्स क्या होते हैं तो उनकी जानकारी के लिए उन्हें बता दें कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक का जो समय होता है उसे ही पीक आवर्स माना जाता है, क्योंकि अधिकतर लोग ऑफिस जाने से पहले, लंच के समय और घर वापसी के दौरान सबसे ज्यादा यूपीआई ऐप का इस्तेमाल इसी समय के दौरान करते हैं। अब इस नए नियम का असर सबसे ज्यादा उन व्यापारियों पर पड़ेगा जो दिन भर में कई बार अपनी पेमेंट को चेक करते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि यूपीआई ऐप से बैलेंस चेक करने का ये नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। अब यदि आप यूपीआई ऐप के द्वारा पेमेंट करने के बाद बार बार ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक करते हैं तो इसको लेकर भी नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद आप बार बार यूपीआई ऐप के द्वारा पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक नहीं कर सकेंगे। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि यूपीआई ऐप के द्वारा पेमेंट करने के बाद ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला जाता है या फिर फेल हो जाता है। ऐसे में आप बार बार अपने ट्रांजैक्शन स्टेटस को चेक करने लगते हैं। अब इस पर भी नई लिमिट लगाई जा रही है, यानी कि अब नया नियम लागू हो जाने के बाद आप अपने ट्रांजैक्शन स्टेटस को अधिकतम 2 घंटे में 3 बार ही देख सकेंगे। इस नए नियम का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जो बड़ी पेमेंट का लेन देन करते हैं। अब यदि आप अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, एसआईपी या अन्य सर्विसेज के लिए यूपीआई ऑटोपे का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए भी अब नई शर्तें लागू हो रही है। यानी कि अब आप नए नियम के मुताबिक ऑटोपे ऑथराइजेशन और डेबिट प्रोसेसिंग सिर्फ नॉन पीक टाइम में ही कर पाएंगे। यानी कि अब नए नियम के मुताबिक आपकी कोई भी सब्सक्रिप्शन और पेमेंट का पीक आवर्स में पेमेंट होना है तो अब नहीं हो पाएगा। अब पीक टाइम क्या होता है इसके बारे में हमने आपको वीडियो में पहले ही बताया, आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हैं। अब आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि एनपीसीआई के अनुसार एक ऑटोपे मैंडेट के लिए आप केवल एक प्रयास ही कर सकते हैं। हर प्रयास में 3 बार तक ही ट्राई किया जा सकता है, लेकिन ये सब टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रति सेकंड लिमिट के तहत और सिर्फ नॉन पीक समय में ही आप कर सकेंगे। अब वीडियो में चलते चलते आप ये भी जान लीजिए कि नए नियमों के तहत यूपीआई पेमेंट को लेकर अब बैंकों को क्या नई जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि अब नए नियम के तहत बैंकों को हर सफल लेन देन के बाद तुरंत ग्राहकों को बैलेंस अलर्ट भेजना होगा। इससे ग्राहकों को तुरंत पता चल जाएगा कि उनके बैंक खाते में कितना बैलेंस बचा है, जिससे उन्हें बार बार अपने बैंक का बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बैंकों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि पेमेंट करते समय किसी भी तरह का कोई खास एरर आता है तो ऐसी स्थिति में ट्रांजैक्शन को तुरंत फेल मानकर सिस्टम को क्लियर करना होगा। इसका ग्राहकों को ये फायदा होगा कि अब लंबे समय तक पेंडिंग ट्रांजैक्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।